नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की यूपी के हालचाल की यात्रा देख रहे हैं, जो इस वक्त बरेली में है। बरेली का ये कॉलेज है KCMT, खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही बोला है? हाँ। और इतने सीधे ये स्टूडेंट हैं कि हमको लग रहा है कि हम कहाँ पत्रकारिता में क्या कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को पढ़ा दें। सीधे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में दिक्कत भी नहीं होगी, है ना? आप लोग बहुत सीधे हैं। हाँ, ये हमको दुनिया में पहली दफ़ा ऐसे सीधे स्टूडेंट मिले हैं जो इतनी दबंगई के साथ कह रहे हैं कि हम सीधे हैं। तो आप लोग 10 के स्केल पे कितने सीधे हैं? क्या नाम है आपका? मुस्कान खान। जी, मुस्कान। यस सर। कितने सीधे हैं? 10 on 11। मे बी 10 on 11। Oh my God. काफ़ी गलत को इन्होंने धता बता दिया है। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ाई करते हो? We study BCom honors. It's a professional course. हिंदी में बोलिए थोड़ा। प्रोफेशनल कोर्स है। हम क्या नाम है आपका? मैनेजमेंट पढ़ते हैं। श्रद्धा। आप किस चीज़ की सेक्रेटरी हैं? मैं BBA डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट ब्लॉक की। जी, ये बताओ कि यहाँ पे अभी हम लोग वहाँ अंदर कैंटीन में थे तो बड़ा BCom वर्सेस BBA चल रहा था, ऐसा कुछ? सर ये जानबूझ के ऑनर्स छोड़ा गया था ताकि फिर ये असर्ट कर सके। ये तुम लोग इतना चौड़े क्यों होते हो BCom ऑनर्स के नाम पे? सर क्योंकि सब कुछ मैनेज हम लोग ही करते हैं, हमारे अंडर ही सब ऐसे होता है। 7 साल से यूनिवर्सिटी टॉप कर रहे हैं तो हम प्राइड है। ऐसा होता है, बेसिकली ऐसा होता है कि एक चीज़ लगाने से प्राइड, लिखने से प्राइड नहीं हो जाता है। इंसान जब अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है हर डिपार्टमेंट, तो वो भी प्राइड ही है। हम लोगों ने लिखवाया नहीं है, बट हाँ वो अपना मानते तो मानते, बट हम किसी को डिमोरलाइज नहीं करते हैं कि बोल के कि हमारा BBA प्राइड है। हमने कमाया है। एक एक करके लड़ो मत भाई। हाँ, क्या नाम है? शुभम गुप्ता सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCom ऑनर्स। ठीक है, देखो भाई, ऐसा है, मैं एक देखो, हमको ये पता है कि आप लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, हमारी भी ठीक ठाक है। लेकिन इस देश में उत्तर भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा और उसकी अलग अलग बोलियों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। लिपि देवनागरी है। हाँ? अच्छा, ये एक सेकंड, अभी ऐसे ट्रोल करोगे तो फिर 4 रैंडम सवाल मैं भी पूछूंगा। मैं अपनी बात कह लूँ? हाँ? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं बात करूंगा। आप घंटे भर बात करोगे तो घंटे भर बात कर लूंगा, ठीक है? पर कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ें हम हिंदी में बोलें, ठीक है? क्या नाम है आपका? अक्षिता। आप खेल के आ रही हो? नो गर्मी लग रही थी बहुत से। अभी डांस कर रहे हैं ना, अभी प्रोग्राम। डांस किया है? आज क्यों डांस किया? आज हम लोग का सेलिब्रेशन था। हमारे कॉलेज को नॉर्थ कैंपस का बेस्ट कॉलेज मिला है। मैं बेस्ट कॉलेज में खड़ा हूँ। अच्छा, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि क्यों आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि KCMT बेस्ट कॉलेज है? सर क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़, सर यहाँ पे काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। और कल्चरल एक्टिविटीज? क्या कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बताइए। आपका क्या नाम है? सर इशिता। इशिता, आप किस कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है? सर जैसे डांस वगैरह हो गया। डांस करती है? यस सर। वेरी गुड। आप क्या करते हो भाई साहब? सर मैं भी डांस करता हूँ। आप भी डांस करते हो? एंजॉय टाइम, एंजॉय भी करते हैं, मतलब सब कुछ। एंजॉय भी करते हो? अच्छा, वो एंजॉय वाला डांस करते हो? वो तो पूरा हिंदुस्तान करता है सड़क पे। अरे सर वैसे ही तो मजे ही हैं। उसी में मजे है। टिकटॉक वीडियो भी बनाते हो? ना सर ना, अच्छा टिकटॉक बैन हो गया सर। रील बड़ी देर में बड़ा पॉज के बाद रिस्पांस आया, ये तो हमको भी पता, हमने भी रिपोर्ट किया। सर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं। रील बनाते हो? यस सर। तो तुम वो ऐसे वो जो सस्ती अजय देवगन वाली शायरियां हैं वो करते हुए ऐसे? अरे नो सर। फिर कैसे बनाता है? सर इनका नाम ही अक्षय कुमार है। इनका नाम अक्षय कुमार है? अक्षय कुमार क्यों बोलते हैं लोग? सर अक्षय कुमार मेरा नाम है। अच्छा, तुम्हारा सच्ची मुच्ची में नाम अक्षय कुमार? यस सर। I'm so sorry। अच्छा, मुझे लगा कि ये लोग प्यार से अक्षय कुमार बोलते हैं। हमको एक मिले थे भाई साहब कासगंज में, हाँ, उनको लोग प्यार से अक्षय कुमार। अच्छा, ये है कि मैं वैसे तो प्राइमरली निकला हूँ टू ये समझने के लिए कि यूपी का क्या पॉलिटिकल पल्स है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं सरकार से, कितने खुश हैं नाखुश हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, कौन सी पार्टी नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस यात्रा का मकसद सिर्फ राजनीति के बारे में बात करना नहीं है। मैं ये भी जानने के लिए निकला हूँ कि इस देश के जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं जो BBA, BCom और BCom ऑनर्स और BCA का भी है कोई, BSc बायोटेक। अरे ये तो काफ़ी अच्छा सा कोर्स साउंड कर रहा है। BSc बायोटेक, प्लेसमेंट भी हो जाता होगा।
बीबीए का भी हो जाता है। आप लोग किस उसमें? अच्छा, एमबीए वाले भी हैं। चलिए, तो हम लोग ये थोड़ा पता करने के लिए आए हैं कि आप लोग क्या ज़िंदगी में क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का कंटेंट देखते हो, सिनेमा में क्या पसंद है, करियर को लेके क्या सोचा है, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, लड़कियों की क्या अलग से एक एजेंडा है। जैसे कॉलेज का एजेंडा तो आप लोगों ने बता ही दिया कि मैं आपके सर से सिफारिश करूं कि बीकॉम ऑनर्स प्राइड वालों को स्पोर्ट्स के लिए भी इजाज़त दी जाए। सबको, हाँ सबको दीजिए, बीकॉम को भी दी जाए। हाँ हाँ एक पीरियड भी 1 आवर स्पोर्ट्स के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी बातें भी करेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है कि लड़कियां कह रही हैं कि उनको खेलने की छुट्टी मिले, है ना? बिल्कुल, लड़कों को ना मिले। मिले, सबको मिले, अभी तो कहा ना मिले। सबको मिले। हाँ, ये क्या, ये लड़के है नहीं इस लायक कि इनको खेल के मैदान में आने दिया जाए? नहीं सर, सबको मिलनी चाहिए। तो सबको अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। इक्वल राइट्स है सबके इक्वल राइट्स हैं। यस हैं सबके पास इक्वल? यस सर। इन प्रिंसिपल हैं, रियलिटी में है क्या? यस सर। सर वैसे नहीं, वैसे गर्ल्स को ज्यादा राइट्स नहीं मिलती जाती। बताइए क्या राइट्स चाहिए गर्ल्स को? सर एजुकेशन चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? जपनीश। किस तरह की इक्वालिटी चाहिए? एक एग्जांपल देके बताइए। मैं बुद्धू बच्चा हूँ तो मुझे बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता। सर जैसे हर फील्ड में अगर लड़के हैं तो उतनी लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जैसे अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसमें दोनों को इक्वली मिलनी चाहिए राइट्स की, वो अपना दे वो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैं एक जॉब के लिए इंटरव्यू करता हूँ, जैसे अभी मेरी रिपोर्टिंग टीम है, मेरी रिपोर्टिंग टीम में 3 लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली तीनों लड़के हैं। आइडियली इसमें कम से कम 1 या 2 लड़कियां भी होनी चाहिए, है ना? लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कई बार कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जिनको आप एंगेज कर सको, हायर कर सको। तो क्या रिजर्वेशन कर देना चाहिए कि आपको लेनी है उतनी? लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना चाहिए, तभी तो उनको अपॉर्चुनिटीज आगे मिलेंगी, क्योंकि लड़कियों की इतनी एजुकेशन ही नहीं हो पाती जिससे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले। जो आप बात कह रहे हो, सुन लो दीदी, जो लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये बात सही है, पर ये बहुत ही वैसी बात है जैसे इश्तिहार लिख दिया था ना, सदा सच बोलो। सदा सच बोलो लिखने से लोग सच नहीं बोलते हैं। करें कैसे ये बताइए? पॉलिसी के लेवल पे क्या करें? कल को आप लोग MBA बीकॉम वगैरह वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में होंगे, किसी कंपनी में होंगे। कैसे करना चाहिए? चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में। कैसे कैसे? सर हम लोग को प्रमोट करना चाहिए गर्ल्स एजुकेशन को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाम होते हैं, बताइए। श्रद्धा, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग कोटाज और अलग अलग परसेंटेज फिक्स्ड है। वैसे ही वुमेन्स के लिए और मेल्स के लिए कितना होना चाहिए? सर इक्वल होना चाहिए। 50-50? यस 50% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व और 50% लड़कों के लिए। सकता है सर एज पर क्वालिफिकेशन भी तो हो सकता है सर। अगर रिजर्व कर लेंगे तो सर बॉयज को भी नहीं मिल जो सकता। मैं- और बाई चांस लड़के कम हो लड़के ज्यादा हो तो सर लड़कों की जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी यूजलेस रहेंगी। एज पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। और देखिए अब ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं क्वालिफिकेशन ये। और जो क्लैश हो जाएंगे ना। रिजर्व कैटेगरी जो है ना उसमें से भी जो डिजर्विंग है उन्हें मिलना चाहिए। जो Deserving as per अनडिजर्विंग है qualifications वो भी हो गया रिजर्व कैटेगरी से निकल जा रहे हैं। जैसे कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से भी जो डिजर्विंग है उन्हीं को तो भी। डिजर्विंग होते हैं, उनका भी टेस्ट होता है। सर तो उनके लिए कोटास भी तो रिजर्व्ड है ना। ये तो फैक्ट है कि कोटा क्यों रिजर्व है उनके लिए? सर क्योंकि वो माइनॉरिटीज होंगे या कोई भी रीजन से, तो पहले की पॉलिसीज बनी हुई है हाँ। तो इन पॉलिसीज को शायद अबॉलिश कर देना चाहिए। जो रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। हाँ मेरे अभी according आप हटा देना। एक सेकंड, एक सांस में आप अपने लिए रिजर्वेशन मांग रहे हो और अगली सांस में जिनको रिजर्वेशन, Gender रिजर्वेशन कर दीजिए। आपने but जेंडर के बेस पर रिजर्वेशन मांगा है, उन्होंने इसलिए मांगा क्योंकि वो हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं। I don't नहीं, यू नीड टू स्टडी अबाउट इट। आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सैयद अदनान हुसैन, मैं BA डिपार्टमेंट से। सर रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन में इक्वलिटी में डिफरेंट आता है और वुमेन सिक्योरिटी की वुमेन को हाई सिक्योरिटी पे असाइन करना चाहिए। और ज़्यादातर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन्स को हाई सिक्योरिटी मैनेजर जैसे मैनेजर है और हाई सुपरिटेंडेंट ये उस अरे पर। भाई 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 क्या नाम बोला? एक सेकंड सुन लो भैया। हाँ, नाम क्या है? नाम सैयद अदनान हुसैन सर, BA डिपार्टमेंट कहाँ रहते हो? सर बरेली। बरेली। ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से? हैं? किसी से मिलने डेट पे तो नहीं जाना है? नो सर। आज नहीं जाना है डेट पे? अच्छी बात। तो जल्दी में तो नहीं है ना? आराम से बताओ, ठीक है? सुन लो भैया, आ जाओ आगे आ जाओ, आ जाओ शाहरुख खान, आ जाओ। अरे तो वो लड़कियां धक्का देके तुमको आगे भेज रही हैं। आराम से बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बिल्कुल, और सिंपल लैंग्वेज में बताना कि हमको समझ में आ जाए। हम बताओ। सर हम इसको नहीं पकड़ो, ये पकड़ने की हमको तनख्वाह मिलती है। मेरा नाम सैयद अदनान हुसैन है। वुमेन्स को राइट्स की बात कही है तो वुमेन्स को राइट मिलेगी मगर कौन देगा? सोसाइटी देगी राइट। सोसाइटी वुमेन को राइट देगी,
क्योंकि उनको अपने आप को किस खुद तरह के राइट देगी? राइट को खुद को प्रेजेंट करना है। अगर खुद को प्रेजेंट करना है मतलब? खुद को प्रेजेंट करना है, खुद को अपने आप को क्वालिफिकेशन हाई करना है, क्वालिफिकेशन साथ में आके खुद के प्रेजेंटेशन की पावर डेवलप करना है। आज वुमेन हायर सिक्योरिटी में असाइन नहीं है, मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट है, और ज़्यादातर पोस्ट मेन के पास जाती है, वुमेन्स के पास हायर सिक्योरिटी में असाइन नहीं करी जाती है। हाई सिक्योरिटी मतलब हाई अपॉर्चुनिटी पे क्यों नहीं की high जाती? position। कैसे बदलेगा ये? क्योंकि एबिलिटी एक सेंस ऑफ ह्यूमर बना रखा है कि वुमेन्स को अपॉइंट नहीं करा जाएगा। अरे ये बदलेगा कैसे? बना तो रखा है। हाउ विल वी चेंज दिस सिनेरियो? अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा वुमेन्स को अपने कैसे करेंगे? उनको मौके कैसे मिलेंगे? वही तो मसला है। बॉस, आप जो बात कर रहे हो वो बहुत थ्योरेटिकल है। मैं लड़कियों से ये पूछ रहा था, जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन कि एक जैसे ये आया थोड़ा सा सॉलिड सा सजेशन कि 50% रिजर्वेशन कर दो। मैं इस बात का बहुत व्यक्तिगत रूप से पक्षधर हूँ कि 50% आप लड़कियों के लिए कर दो तो अपने आप धीमे धीमे आ जाएगा। पर इसके बहुत ये लूप होल्स भी हैं। जैसे हमने ये जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं ना, प्रधान के इलेक्शन होते हैं, इन सब में हमने कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो जीतते हैं वो घर बैठे रहते हैं, उनके पति, प्रधान पुत्र ये सब करते रहते हैं। तो और इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? जी, क्या नाम है? वही चीज सिमजोत कौर सर, वही चीज तो हटाना है। जो राइट जिसका है वही अपनी ड्यूटी को परफेक्ट करे ना। होता प्रधान फीमेल है लेकिन उसकी ड्यूटीज मेल निभा रहा है, तो उसे आगे करे ना कि वो फीमेल है, वो पब्लिक में जाए, वो एनालिसिस करे, वो लोगों को जाने। मेल क्यों जा रहा है सर? अच्छा, ये एक चीज हो गई। कई लड़कियां बोलती हैं कि सिक्योरिटी का मसला भी बहुत है। क्या नाम है? चहक। हम लोग रात में, हम लोगों को, हमारे घर वाले हमें रात में 8-9 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लाइक रेप्स वगैरह। लाइक दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इशू इन द कंट्री। हम लोगों की इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो कहते हैं कि रेप्स की परसेंटेज है आज की तारीख में। तो सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। लाइक और कई लोग ओके घर वाले ऐसे होते हैं जो मतलब रेप हो गया अगर किसी का, तो वो उन्हें घर में ही रखते हैं या उनसे किसी और से, उसी विक्टिम से शादी करा देते हैं, जो कि और ज़्यादा बुरा है। वही चीज़ें हमें उसके लिए भी कुछ लॉज वगैरह लाने चाहिए। और हम लोग भी देखते हैं कि कोई जो रेप वाले इंसिडेंट्स हैं उसमें पता नहीं कितने सालों तक तो केस चलता है। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। यस, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रायल होना चाहिए और उस इंसान को उसी हिसाब से जल्दी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक बात आई कि 50% रिजर्वेशन, दूसरी बात ये आई है कि अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या ऐसा कोई केस होता है तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और क्या इश्यूज हैं? अब तो बस जा रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग तो हॉस्टलर हो ना? अच्छा, दोबारा तो नहीं आएंगे, जो बात होगी अभी होगी। जी, तो बताइए और क्या इशू है आपका? फटाक से। मैं रुकवा दूंगा बस, आप बस की चिंता न करो। सर बस रुकवा दिए, हम बात कर लेंगे। हाँ, सर हम बात कौन सी बस है आपकी? एजुकेशन है सर, स्कूल्स। ये वाली बस है? सर 89 ये वाली सर। विनय सर, अरे विनय सर 1 मिनट बस रुकवा दीजिए भाई। लो, रुक गई बस। सर मेन प्रॉब्लम है सर स्किल कॉम्प्लीमेंट्स में। सर स्कूल या कॉलेजेस में मेन फोकस स्किल्स पे नहीं होता। आप हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं किसी चीज़ के लिए, हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। जैसा किसी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट में हम पहले पढ़ लेते हैं ये केमिकल इससे रिएक्ट होगा, लैब में जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं सर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। थ्योरी बहुत पढ़ाई जाती है। यस सर, हम प्रैक्टिकल बेसिस पे फोकस नहीं करते हैं। अच्छा, कई लोगों ने हमसे ये कहा कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई ये बड़ी महंगी होती है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? मनीष नागपाल। सब वो तो ऑन द कॉलेज बेसिस सब अलग अलग होती है और टीचर्स भी सब वो होते हैं। नहीं, ये गोल जवाब है। स्कॉलरशिप्स भी तो होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एज पर क्वालिफिकेशन आप फीस एडजस्ट करा सकते हैं। अगर आप अच्छा, मान लो एक ये मेरा लास्ट सवाल है, यू ऑल ऑफ यू आर रनिंग लेट एंड स्वेटिंग एज वेल प्रोफ्यूजली, कि अरे सुंदर हेयर स्टाइल वाले भैया आप भी आगे आ जाओ, थोड़ा टाई भी ठीक कर लो भैया, आ जाओ। क्या नाम है? सर शिवम, ठीक कर लो। क्या बहुत डांस किया है क्या? बढ़िया। अच्छा, अगर मान लो, ये लास्ट सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे भी हो जाओ। अगर आप लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का XYZ चार्टर बनाना पड़े कि हम पावर में आएंगे तो ये चीज़ें करेंगे, वो आपको बनाना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या चीज़ें ऐड करवाओगे? बताओ। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये वेग टर्म नहीं, ऐसे वेग टर्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी फिर कभी नहीं मिलेगी। क्या करोगे एग्जैक्ट बताओ। जैसे लोग बोलते हैं ना, हाँ सब्सिडीज देंगे। सब्सिडी किस चीज़ में? सब्सिडी जो जिसमें महंगाई है उसमें सब्सिडीज देंगे। और जैसे किस चीज़ में? अभी जिसमें महंगाई नहीं है, हाँ, मतलब गरीब लोगों को सिलेंडर वगैरह में और भी जो रेगुलर नीड्स होती हैं उनमें।
गरीब लोगों को सब्सिडी देंगे, ये एक हो गया जी। गरीब लोगों के लिए जैसे जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी कम फीस करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिया गुप्ता। प्रिया, आप बोल रहे हो कि आप फीस सब्सिडाइज करोगे गरीबों के लिए। जी, आपका नाम? शिवानी गुप्ता। बताओ क्या जोड़ोगे? जो लोग गरीब हैं उनके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, उनके लिए कुछ मतलब सरकार कुछ मदद करे। अच्छा ये देखिए, आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हो, ऑनर्स, प्राइड, तो ये बताओ कि जैसे इन लोगों ने कहा कि गरीबों को फ्री में खाना दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, पैसा कहाँ से आएगा? हाउ विल यू फिक्स द रेवेन्यू? बताओ। सो वो तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस ले रही है वहाँ अरे से आपको चार्टर बनाना है ना, अभी मौजूदा से अगर आप बहुत सारी चीजें फ्री जोड़ रहे हो तो आपको अपने टैक्स भी तो बढ़ाने पड़ेंगे, फिर टैक्स बढ़ोगे फिर महंगाई बढ़ेगी। तो सर हम बढ़ाएंगे क्यों, हम अपने उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। तो फिर चार्टर बनाने में ये जिम्मेदारी भी आती है ना। वैसे भी तो टैक्स ज़्यादा लिया ही जा रहा है। अभी खुद ही हम लोग जो ये रेलवेज जितनी बन रही हैं या फिर रोड्स जो बन रहे हैं, इनके जो टैक्स रेवेन्यू है वो कब के कलेक्ट हो गए हैं, फिर भी अभी भी ये लोग कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी तो है। पैसे बताइए उस चार्टर में क्या हमारा जोड़ेंगे? एक जो ब्लैक मनी है उसे हमें इन सर्कुलेशन लेकर आना चाहिए। जैसे अभी तक उस ब्लैक मनी का कोई भी वो नहीं है कि हमें अगर जब्त हुआ है तो वो कहाँ पर है, क्या हो रहा है उसका, वो हमें कुछ भी नहीं पता चला। उसे हमें मनी सप्लाई के सर्कुलेशन में लाना। हाँ, और क्या जोड़ेंगे उस चार्टर में? कुछ लड़कियों के लिए भी तो मांग लो। सर जैसे कुछ सोसाइटी में ना लड़कियों को समझाया कि नहीं तुम आगे मत बढ़ो, तुम नहीं कर सकते, नहीं, उनको मोटिवेट करने कि आगे आओ कि तुम कर सकते हो आगे से। उनको हर मोहल्ले में एक मिनी स्टेडियम बना देना चाहिए जिसमें गर्ल्स के लिए कंपलसरी हो सुबह शाम खेलना। हाँ? सब मेन चीजें जो ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स की जो मेन होता है उनकी थिंकिंग चेंज उनके लिए भी कंपलसरी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हैं? अगर तुम्हारा उनके डीएल pockets तब बनेगा, तनख्वाह तब मिलेगी जब तुम्हारी लड़कियां खेलने जाएंगी। जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी अभी की है ना, वैसे मैंडेटरी स्पोर्ट्स होना चाहिए लड़कियों के लिए। हैं? सर मेन चीज़ होना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को लेकर लोगों की मेंटालिटी है कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, उस चीज़ में मेरा तो मेन फोकस रहेगा। क्या करोगे आप वहाँ पढ़ाई सुधरवाओगे? नहीं सर क्योंकि आजकल ये ऐसा हो गया है कि बच्चे हैं प्लस जनरेशन और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका जो मोटिव है वो ये सोचते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बेस्ट हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो कहाँ से अपने तैयारी करते हैं, कितनी हाई क्वालिफिकेशन लेते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू फिर भी कम क्यों है। सब गवर्नमेंट स्कूल में बहुत 10-12 बच्चे से ज़्यादा कोई जाता ही नहीं है, तो सर उससे इम्प्रूव करना चाहिए ना उसके बारे में। जी बताइए। इनके पॉइंट में अनिरुद्ध प्रताप सिंह, इनके पॉइंट में मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि हमें स्कूलों में एजुकेशन के साथ साथ टीचर का भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो KCMT में टीचर्स हैं उनकी सैलरी इतनी है, वो उनके लिए बाउंडेशन, अगर एक दिन की भी छुट्टी करते हैं तो उनकी सैलरी कटती है, पर गवर्नमेंट में क्या है, अगर वो करें आए भी नहीं आए, अगर कोई चेक करने आता है तभी पकड़े जाते हैं। बोलो जैसे KCMT में सख्ती है वैसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी होनी चाहिए। सर इसके साथ जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, ये तो बात की बात है सर, कॉलेज बाद में जाएगा बच्चा जब उसकी 12th तक पास हो जाएगा। सर आप गांव में जाके देखो, बुनियादी चीज़ें नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल एक गांव में एक होता है, अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ना है ना तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है कि जो बच्चे को पूरा नर्सरी से लेकर 12th तक अंग्रेजी में पढ़ा दें। हिंदी में भी सर वो स्तर आप कंपेयर करिएगा सर, उसी आप गवर्नमेंट स्कूल का स्तर कंपेयर करिएगा, उन बच्चों को सर वो कहाँ स्टैंड होंगे वो पता नहीं है सर। यहाँ सब बात करें ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे हमारी सर 30-40% सर जो पॉपुलेशन है वो यूथ है सर, यूथ को एम्पावर करिए ना। जी भाई साहब। सर गवर्नमेंट स्कूल में भी एक बार जाके आप वो इंटरव्यू लीजिए, तब हम बहुत इंटरव्यू कर रहे हैं, आप हमें हमारा एजेंडा ना बताओ। हम सब जगह गए। या तो हम आए हैं अच्छी एजुकेशन के लिए आए हैं, तो हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, हमारे घर वाले ये खर्चा अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट कितने सारे हमारे गांव के बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाता है, सरकार से भी स्कॉलरशिप नहीं। आपका क्या नाम है? जी सर आयुष कंगवार। आयुष आप थोड़ा सा लेट आए, शुरुआती सवाल यही था इन लोगों से कि सबके लिए अफोर्डेबल एजुकेशन कैसे हो। यस सर, तो उसके लिए सर हमें कुछ नहीं, बस सरकार को थोड़ा हमारे स्कॉलरशिप पे अगर ध्यान दिया जाए। से हम थोड़ा जर्मनी वगैरह के, क्या है जर्मनी का मॉडल? सर जैसे वहाँ ओवरसीज स्टूडेंट्स वगैरह हैं जर्मनी के, उनको जैसे फ्री एजुकेशन मिलता है, बाकी जो उनका ओवरसीज को फ्री मिलता है। हाँ सर जर्मनी में ओवरसीज स्टूडेंट्स को अरे नहीं भाई साहब, जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं उनको फ्री मिलता है, गड़बड़ बता। मिलता है सर। अरे ओवरसीज का मतलब वही हुआ, मान लीजिए आप इंडिया से गए तो आप स्कॉलरशिप पे ही जाओगे ना वहाँ। तो सर जैसे उनका जो स्टडी मॉडल है ना सर, बहुत क्या कहते हैं सिंपल सॉर्टेड है सर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सर, वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों का चलन कम है, गवर्नमेंट स्कूल्स का चलन ज़्यादा है। ये कहिए, दो चीज़ें आपने मिक्स कर दी। जी आपकी बस नहीं गई? रुकवा दी हमने। सर रुक गई, गेट्स बंद कर दिए उन्होंने वापस से। गेट्स बंद कर दिए। गेट बंद कर दियो। बताइए फिर क्या चार्टर में क्या ऐड करना चाहिए, क्या है आपकी डिमांड गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से नहीं है, वोट डालने नहीं जाती हो? बन गए पर इस बार जा नहीं पाए। फर्स्ट टाइम वोट डालोगी तो तब तो सबसे प्रीशियस है, आप फर्स्ट टाइम वोटर हो। हैं तो क्या आप लोगों की प्रायोरिटीज हैं, कैसे तय करोगे किसको वोट देना है? जिसको पापा मम्मी बोल देंगे उसको डालोगे वोट? नहीं सर वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी जिसकी किसी की परफॉर्मेंस बेटर लग रही है?
सर अभी तो बीजेपी जो चल रहा है वही काफी सारी चेंजेस करे हैं बीजेपी ने जैसे क्या चेंज किए? सर जैसे करेंसी का जो चेंज करी थी उसकी वजह से काफी मतलब जो उसमें ब्लैक मनी ज्यादा कमा रहे थे उनकी कम हुआ है, ब्लैक मनी की वो करप्शन कम हुआ है, मोनेटाइजेशन जो हुआ था, डीमोनेटाइजेशन। तो 370 जो हटाया है आर्टिकल 3। कई लोग हमसे पूछते हैं कि 370 ऐसे बरेली के लिए मुद्दा कैसे है? सर देश के लिए मुद्दा है ना। अगर सर कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है और सर हमारा सैनिक जहाँ जाके मर रहा है और हम टैक्स पे कर रहे हैं, और सर वहाँ के लोगों को आर्मी की तरह ही, जैसे सर आर्मी को 2 रुपये किलो चावल मिलता है, वहाँ पर सस्ता चावल मिलता है, वैसे ही कश्मीर के लोगों को पहले उसी की अच्छी क्वालिटी का चावल मिल रहा था, लेकिन पूरे देश को उसके बाकी उसको ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा ये सब बातें आपको कैसे पता चली? सर थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह से देख के। न्यूज़ में आती है बातें जी सर। कि वहाँ चावल सस्ता मिल रहा था और अच्छा मिल रहा था, बाकी देश में खराब मिल सर रहा जी था। मुझे तो ये पता है कि जो पीडीएस का चावल है वो पूरे देश में एक जैसा ही बढ़ता है। सर उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली सर। वहाँ पर इनकम टैक्स वगैरह का कोई वो नहीं था। इनकम टैक्स भी नहीं है वहाँ? सर वहाँ पर इनकम टैक्स से पहले नहीं था कि वो लोग कितना भी रुपया खर्च कर रहे हैं उसका कोई वो नहीं होता था कि अकाउंट की वो कहाँ पैसा जा रहा है, किस में खर्च हो रहा है, जो सर उनकी पहले स्टेट गवर्नमेंट होती है। सबसे ज़्यादा तो टेररिज्म रुका है जब से 370 हटा है, क्योंकि जब से 370 हटा है तब से वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया है और उसकी वजह से एक कंट्रोल वहाँ पे हुआ है और वहाँ पे टेररिज्म जितना फ्रीक्वेंट होता था अब उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। मैम मैंने नहीं रोका, मैम आप प्लीज़ उनसे बात करिए। मैंने नहीं रोका, मैंने तो सिर्फ एक बस के लिए कहा था, मेरी तरफ से फ्री हैं, आप प्लीज़ जाइए, मुझ पर गुस्सा मत होइए। मैं तो बात करने आया था, मैं बंद कर देता हूँ बातचीत। नहीं मैंने नहीं रुकवाया, मैंने सिर्फ एक बस के लिए बोला था आप लोग जाइए। तो भाई ये मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता कि सब लोग गर्मी में नहा रहे हैं स्टूडेंट, है ना। आपने KCMT के कुछ नौजवानों की बात सुनी, इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बनाइए। मैंने बंद कर दिया मैम, प्लीज़ गुस्सा मत होइए भाई, उनकी जेन्युइन है, वो सुबह से यहाँ पढ़ रहे हैं, पसीने में नहा रहे हैं। एक बस रुकी, सब रुक गई हैं। पाप करवा दिया तुम लोगों ने मुझसे। हाँ? ये प्राइड वालों के चक्कर में सब गड़बड़ हुई है। प्राइड वाले हॉस्टलर है, प्राइड है इसीलिए स्पोर्ट्स नहीं मिल रहा है। स्पोर्ट्स मिल नहीं रहा, प्राइड दे रही है। बाकी मैं यहाँ के डायरेक्टर साहब से गुजारिश भी करूंगा कि भाई कम से कम KCMT में तो स्पोर्ट्स वालों के लिए है, थोड़ा बहुत खेल लोगे तो नंबर कम नहीं होंगे। HOD सर, अरे वीडियो बंद तो हो जाए उसके बाद करेंगे ना, सब कुछ वीडियो पे ही हम ही बर्बाद हो गए। फिर थोड़ी देर में कहोगे सर 100 रुपए के स्टैम्प पे भी लिखवा लो। आप ये ललन टॉप की यात्रा देख रहे हैं यूपी का हालचाल जानने की, जिसमें हम अलग अलग सेक्शंस के पास जाके उनके एस्पिरेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।